ने सत्ताधारी कुर्सी से हटकर क्या कभी उस मासूम को दरिंदों से बचाया? लाख तरक्की कर ले सरकार, अगर देश की बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाए तो क्या देश चला? आप देख रहे हैं यूपी टुडे का स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, यूपी टुडे में मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले यूपी टुडे की तरफ से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम सब एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करें जो कि बहुत गंभीर है। लगातार बढ़ रहा रेप केस, जिस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी जा नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही की खबर थी जहां पर महिला कांस्टेबल करवा चौथ में जा रही थी, उसका रेप हो जाता है। कहीं 8 साल की नाबालिग का रेप हो जाता है। कहीं बहराइच में बात करें तो बस में रेप हो जाता है, गोंडा की बात है। कहीं पर मालूम ही नहीं आ रहा है कि लोगों के अंदर कोई दहशत है कि लड़कियों के रेप केस में कुछ कमी होती है। लगातार सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन लड़कियों का जब मुद्दा आता है तो शायद सरकार बहुत पीछे नजर आती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लौटन राम निषाद जी है, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। क्या कुछ सोचते हैं? जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, कहती है भयमुक्त समाज देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देंगे। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दावा किया था कि अगर महिलाएं गहना से लद कर 12 बजे 1 बजे रात को भी जाएंगी तो कोई उनकी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखेगा। हम लोग लखनऊ राजधानी में रह रहे हैं और आए दिन जो है कि यहाँ पर खबरें छन करके आ रही है कि कोई ऐसा दिन नहीं जो मीडिया में कुछ बातें आ जाती हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, तो खबरें तो जनता तक पहुँच पाती है। लेकिन बहुत सी खबरें हैं जिनको पर्दे की आड़ में दबा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे आपने महिला कांस्टेबल की बात किया कि वह महिला जो है कि फैजाबाद में पोस्टेड थी और करवा चौथ पर जा रही थी, करवा चौथ का व्रत मनाने कानपुर में, और उस महिला के साथ जो है कि बलात्कार होता है। वह महिला जो कि दूसरे की वो सुरक्षा का काम करती है और वह महिला पुलिस खुद असुरक्षित और असहाय है। इसी तरह की घटना हुई महाराजगंज में 16 अगस्त को। एक महिला दरोगा के साथ बलात्कार किया गया। आप यही बीबीडी थाना है लखनऊ में, फैजाबाद रोड पर, वहां पर एक महिला दरोगा को इलाहाबाद के हरिया का रहने वाला अंशुमान पांडे, उसको जो है घसीट कर शाम को घर से उठा ले जाता है और रात भर बंधक बना करके रखता है। और रात भर बंधक बना करके रखा तो उसके साथ क्या हादसे हुए होंगे वह तो वह महिला ही बता सकती है। उस पर हम लोग आगे बात करना उचित नहीं समझते। लखीमपुर खीरी में एक फर्जी पुलिस वाला बढ़ करके 7 महिला पुलिस कर्मियों के साथ जो है कि बलात्कार किया। यही चिन्हट थाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक मामला आया था मोहित खान का। मोहित खान एक समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता रहे हैं। उनका जो है कि फैजाबाद में जो है कि सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। और 30 जुलाई को मुख्यमंत्री जी किस तरह से दावे किए विधानसभा के अंदर, मोहित खान क्योंकि आरोपी मुसलमान आ गया तो तिल का तार बना दिया गया। 30 जुलाई को विधानसभा में बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले सद्भावना एक्सप्रेस चलाने की बात करते हैं। हम तो बुलेट एक्सप्रेस चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। और वहां पर मोहित खान आरोपी थे। मैं कहता हूं कि हमारे न्याय व्यवस्था में जब तक कि जो है कि किसी मामले की विवेचना न हो जाए, अगर विवेचना से सही तस्वीर उभर करके नहीं आती है तो वैज्ञानिक परीक्षण की पद्धति है, नार्को टेस्ट कराओ, बेरोमेट्रिक टेस्ट कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ। और हम लोग यही बात कहते थे। लेकिन मोहित खान मुसलमान होने के नाते उनके बेकरी के कारखाने पर बुलडोजर चला दिया गया। 40 प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। उस व्यक्ति का मान मर्दन कर दिया गया केवल मुसलमान होने के नाते, जबकि उनका नौकर साफ तौर पर कहता था कि हमारा उस लड़की से संबंध रहा है, हमारे मालिक का कोई इससे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन बाद में हमारे नेता ने कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो तमाम लोगों ने उसकी आलोचना का पुल बांधना शुरू कर दिया। और डीएनए की रिपोर्ट जब आती है तो मोहित खान का डीएनए मैच नहीं करता है, वह निर्दोष साबित होते हैं। लेकिन फिर भी जो है कि आज की डेट में अगर कहीं भी मामला इस तरह का मुसलमान का आता है, रायबरेली में
एक ही दिन 3 हिंदुओं ने 8 साल की, 7 साल की, 13 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार किया। उनका फेक इनकाउंटर नहीं होगा, उनका हाफ इनकाउंटर नहीं होगा, उनको पैर से लंगड़ा नहीं किया जाएगा। एक मुसलमान का मामला आरोप आया और उसका जो है कि हाफ इनकाउंटर कर दिया गया, लंगड़ा बना दिया गया। बड़ा सवाल। यही लखनऊ में चिन्हट थाना है। एक लड़की हमारे निषाद समाज की ही लड़की है। उस लड़की 13 बरस की लड़की है, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली। शौच के लिए भोर में गई थी, 3 दरिंदों ने उसको उठाया, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया। यही 13 अक्टूबर का मामला है। देवरिया खास गांव है। और उस लड़की का हाथ पैर मुंह बांध करके मरा हुआ जान करके जंगल में फेंक दिया। लड़की जिंदा निकली। यही योगी आदित्यनाथ जी जब मिल्कीपुर के चुनाव को, कटहरी के चुनाव को देख करके उन्होंने जो है कि निषाद लड़की के साथ मोहित खान का जो बलात्कार का आरोप लगा, उनके नौकर राजू खान का नाम आया, तो मुख्यमंत्री जी ने इतना दिल प्रकार बनाया। और गोदी मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम की मीडिया जो कही जाती है, तो शर्म आता है मेन स्ट्रीम की मीडिया कहने में भी। उसने मारा कि पूरा बवंडर मचा दिया, मुसलमानों को नायक से खलनायक बनाने का काम किया, अखिलेश यादव को आरोपी बना दिया। और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री जी खुद गए और उस निषाद लड़की को, मेरे समाज की वो लड़की थी, लेकिन ठीक है, अब ये हमारे समाज की हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेटी बेटी होती है किसी की। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पर 5 लाख रुपया की हेतु सहायता मुख्यमंत्री जी देते हैं। जाते हैं फैजाबाद दौड़ के, क्योंकि चुनावी लाभ लेना था ना। निषादों ने लोकसभा चुनाव में उनकी नैया को डुबा दिया था, इसलिए सोचे कि निषादों का मुद्दा उछाल करके मुसलमानों को खलनायक बना करके, बलात्कारी बना करके जो है कि हम मिल्कीपुर कटहरी का चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ के प्रभारी हैं। और 5 लाख रुपया निषाद लड़की को दिया, हमें खुशी है। उसे 8,000 रुपया हर महीना 22 बरस की उम्र तक देने का ऐलान किए। उसके एक भाई बहन को 4,500 रुपया महीना देने का ऐलान किए 22 बरस की उम्र तक। तो यही चिन्हट बगल में है और वह लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो भी निषाद की लड़की है। तो जैसे अयोध्या की निषाद लड़की को बुलाकर मुख्यमंत्री जी बाकायदे 5 कालीदास मार्ग पर मिलते हैं, तो यहाँ चिन्हट की लड़की को क्यों नहीं बुलाए? आप देख लीजिए कि जब एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूँ, और देश में जब बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों की सरकार है, तो बलात्कार की संख्या में कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी ही होगी। अच्छा निषाद जी, जैसे कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बड़ा नारा लगाती सरकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 15 अगस्त को बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा किया गया, उनको लड्डू खिलाया गया, उनको माला पहनाया गया, ये क्या दर्शाता है? मतलब बेटियों की इज्जत क्या, या तो हिंदू मुस्लिम के बिना पे जो है उनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है? क्या बिल्किस बानो जिसके साथ रेप हुआ, क्या वो लड़की नहीं थी, क्या वो देश की बेटी नहीं थी कि उसके आरोपी को 15 अगस्त को रिहा किया जाता है? ये सब चीजें क्या दिखाती है? देखिए, हमारे देश में अगर हमारे अंदर मानवता है, इंसानियत है और भारतीयता की अगर भावना हमारे अंदर है, तो हिंदू की लड़की हो चाहे मुसलमान की, सिख की हो चाहे ईसाई की, बेटी बहन होती है। बिल्किस बानो के साथ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से जुड़े हुए 11 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार का शिकार परिवार के सामने किया, गर्भावस्था में बलात्कार किया। और यही गुजरात की सरकार जो है कि उन बलात्कारियों का मुकदमा वापस लेकर के, और जब बाहर निकलते हैं तो मिठाई बांटी जाती है, माला फूल पहना के स्वागत किया जाता है। आप बनारस में जो है कि BHU IIT की लड़की का देख लीजिए, जो बीटेक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। बीजेपी IT सेल के 3 दरिंदों ने, एक ठाकुर चौहान, एक जो है कि पांडे, एक था पटेल, सामूहिक बलात्कार का शिकार उस लड़की को बनाते हैं। पास्को एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया जाता है, लेकिन चौहान जो जोगी जी के बिरादरी का है, जो ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का पांडे है, उसको जो हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो यही बलात्कारी जो है, बलात्कारियों को केक काटा जाता है, माला फूल पहनाकर स्वागत किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और प्रधानमंत्री तो हरियाणा में बयान दे दिया था ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब प्रधानमंत्री की भाषा है, लोगों ने कहा कि उनकी जीभ फिसल गई होगी, लेकिन जीभ नहीं फिसली। असलियत जो होती है आदमी के दिल दिमाग में, वह कितना ऊँच छिपाने का प्रयास करता है, और वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं गाहे बगाहे निकल ही जाती है। आप ये उत्तर प्रदेश मुसलमान और हिंदू की बात आपने किया, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू मुसलमान की बात छोड़िए, हिंदुओं में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उसमें भी डिफरेंशिएट हो रहा है। उनके साथ भी गलत काम किया जाता है। आपको 2-3 घटना मैं बता दूं। अभी इसी महीने के अंदर
3 घटनाएं होती हैं। आप 10 अक्टूबर का मामला है कि अमन गौतम की कस्टोडियन डेथ हो जाती है, यानी पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। अमन गौतम के परिवार को मुख्यमंत्री बुला करके मिलते नहीं है, ना हेतु सहायता देते हैं। दूसरी घटना जौनपुर के शाहगंज विधानसभा अंतर्गत मड़ौना गांव है, केवट बिरादरी के मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है तो मुख्यमंत्री जी नहीं बुलाते हैं। लेकिन जब चुनाव का सामना आता है तो केवट निषाद को राम का मित्र और राम की नैया का खेवनहार बता करके वोट हथियाने का काम किया जाता है। लेकिन वही आप देख लीजिए कि जो अभी 25 अक्टूबर को घटना होती है मोहित पांडे की, पुलिस कस्टडी में मौत होती है चिन्हट में। 28 तारीख को कल यानी मुख्यमंत्री जी पूरे परिवार को बुला करके बात कालिदास मार्ग में 10 लाख रुपया की हेतु मदद देते हैं, नौकरी और आवास देने का वादा करते हैं। तो भैया एक तरफ एक कटो और जो कटेंगे तो बटेंगे तो कटे का नारा देते हैं। तो बांटने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? अगर हिंदू एकीकरण की ही इनको बात करनी है तो जिस तरह से मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख रुपया अपने आवास पर परिवार को बुला करके चेक वितरण देते हैं, राम गोपाल मिश्रा जो 13 अक्टूबर को जो है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय में हादसे का शिकार होता है और भाजपा और आरएसएस के हिंदुओं ने उस लड़के को टारगेट बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गोली मार देता है, मौत हो जाती है। तो दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री जी 14 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा के परिवार को क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ बुला करके बात कालिदास मार्ग में 10 लाख रुपया की घोषणा करते हैं। तो यह हिंदू कहाँ हुआ? क्या लोहार कुहार मल्लाह केवट कुर्मी काछी जो है, अहिर निषाद जो है, चमार पासी दरकार बसफोर भी क्या हिंदू है क्या? अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मण मिश्रा को और पांडे के परिवार को 10-10 लाख रुपया की मदद दिए तो अमन गौतम और मटरू बिंद के परिवार को भी 10 लाख रुपया की मदद देते, तब माना जाता कि यह हिंदू सम्मान की बात करते हैं, हिंदू एकीकरण में इनका विश्वास है। लेकिन ये केवल चुनाव के समय वोट लेने के लिए पिछड़े दलित आदिवासी को हिंदू बनाते हैं और यह हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके यह केवल नफरत की राजनीति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री का कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर जो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, यह मामले जो हुए अभी राम गोपाल मिश्रा का और मोहित पांडे का कि इनके परिवार को 10-10 लाख रुपया नौकरी और आवास देने का वादा करते हैं, लेकिन मटरू बिंद केवट बिरादरी का ओबीसी और यहाँ पर अमन गौतम चमार बिरादरी का, जाटव बिरादरी का, उसके परिवार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो बांटने का काम योगी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यह जनता है कि सब कुछ जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है या इसका हिंदुत्व दोगला है, दोगलापन दिखाई देता है। यह इनका हिंदुत्व में विश्वास नहीं है, केवल वोट में विश्वास है। और देश के गृह मंत्री एक तरफ कहते हैं 20 बनाम 80 की बात, यानी 20 मुसलमान 80 हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं को अपने से खेमे से बाहर कर देते हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है तो कहते हैं ईद और मुहर्रम में 2-2 सिलेंडर फ्री में देंगे। तो ये क्या, इनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में पूरी तरह नाकाम है। अगर जनता में भय होता तो 4 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, अरे यहाँ तक कि मेरे गाजीपुर में योगी के बिरादरी का एक जिस पर 38 मुकदमे पंजीकृत है, हिस्ट्री सीटर करंडा थाने का है। बिल्ला सिंह जो है हमारे करंडा थाना के गोसंदेपुर गांव में 2.5 साल की यादव लड़की को टाफी का लालच दे करके रेप करता है। लड़की 2.5 साल की लड़की का वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज हुआ, किसी तरह बची। यहीं पर जब जिस दिन योगी जी बोल रहे थे विधानसभा में, ये मरीन ड्राइव वाला मामला जो लड़कों ने लड़की को पानी में गिरा दिया था, उसी दिन की घटना है कि अयोध्या जिला के मवई थाना में कि एक लड़की पासी बिरादरी की 3 साल की लड़की अपने माँ के साथ सोई हुई थी, रात में उठा करके ले जा करके दरिंदा बलात्कार करता है, लड़की का गला घोंटकर मारकर नाली में डाल देता है। अभी 5 दिन पहले सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा में एक मुस्लिम वर्ग की लड़की केवटली गांव की है, 4 साल की बेटी के साथ इतना दरिंदगी निर्ममता पूर्वक कहता है कि लड़की खून से लथापथ बगिया में फेंक करके वो बलात्कारी चला जाता है। यह है उत्तर प्रदेश के हालात।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। इसे केवल हिंदू मुसलमान से मतलब है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने से और बलात्कारियों, अपराधियों, माफियाओं, गुंडों बिल्कुल 2.5 साल का बताएं तो बहुत ही शर्मनाक है। ये बड़ी किसी पदाधिकारी एक दलित वर्ग की 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और कहने में हम लोगों को शर्म आती है कि लड़की के साथ तो किया, उसकी बकरी तक के साथ रेप किया। मथुरा में जिसको एक गौ माता कहते हैं, एक पंडित जी जो है 3 साल की बच्चिया को रेप का शिकार बना दिया। गाजियाबाद में जो है कि एक दरिंदा जो है वह बड़ी बिरादरी वाला बड़का हिंदू, वह कुतिया को के साथ रेप करता है। यह है उत्तर प्रदेश के हालात कि इस तरह आज हमारी बहन बेटियों को इन दरिंदों से बचाना मुश्किल है और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी वालों से बचाना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जाति और धर्म देख करके जो है कि लोगों के साथ न्याय करने का काम करती है और पुलिसिया कार्रवाई करने का काम करती है। जब तक मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन जब बताइए कि यहीं पर ब्राह्मण को 10 लाख रुपया और केवट और चमार को जो है कि दरकिनार कर दिया जाता है, तो यह राजधर्म नहीं है, यह मनुस्मृति का विधान है और गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियां हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को, महिलाओं को जो के साथ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करके बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों के साथ जो है व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मैं हिदायत दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि अगर प्रदेश आपसे नहीं संभल रहा तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके हमारे पूर्वज के जब मठ से जहां से निकल करके आए हैं मच्छिंद्र नाथ निषाद के मठ से, उस मठ में जाकर के सारंगी बजाइए, धूनी जमाइए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए हमारे साथ लौटाराम निषाद जी मौजूद थे जिन्होंने उन सच्चाइयों पर से पर्दा हटाया है जो शायद गोदी मीडिया पर कभी दिखाया ही नहीं जाता, जो फालतू मीडिया पर कभी दिखाया नहीं जाता। लास्ट में 2 लाइन है, सत्ताधारी कुर्सी से हटकर क्या कभी उस मासूम को दरिंदों से बचाया? लाख तरक्की कर ले सरकार, अगर देश की बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाए तो क्या देश चलाए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। तमाम मुद्दों पर इन्होंने रोशनी डाली है, इस जो कि बहुत ही शेमलेस है सरकार के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक जुड़े रहिए यूपी टुडे के साथ। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ जैनब बाकी खान, यूपी टुडे, लखनऊ।